दिल्ली की जनता ने जिनको पिछले 10 साल से शासन सत्ता सौंप रखी है, 12 साल से, वो लोग अभी अनशन पे, वो खुद अनशन पे बैठे हैं। पर दुख की बात ये भी है कि विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में आने के बाद भी ईवीएम का भी धन्यवाद नहीं दे पाया। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र था, विपक्षों ने संविधान लेकर, विपक्षी सांसद जो है संविधान लेकर पहुंचे थे वहां पे और हंगामा कर दिया। इस पर हम बात करने के लिए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी। कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये आज पहला दिन था शपथ का, तो पहला दिन शपथ का होना चाहिए था, लेकिन पिछले 10 साल से विपक्ष की एक आदत हो गई है कि संसद में जाना है तो हंगामा ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहल इनको करनी चाहिए। जो स्वस्थ विपक्ष की जहाँ पर ज़रूरत है। आज आप बताइए कि हम लोग सभी, मतलब सभी सांसद का आज शपथ ग्रहण है। उसमें भी शपथ ग्रहण को लेकर के भी पहले ही, आज अभी तो पहला दिन शुरू भी नहीं हुआ है, सत्र भी शुरू नहीं हुआ है, आप ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे जहाँ से पिछली बार छोड़ करके गए थे। आखिरी सत्र के, जो आखिरी सत्र का आखिरी दिन था, उस दिन भी हंगामा बरपाया था, अभी शपथ ग्रहण पे भी हंगामा। ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ विपक्ष का काम है सरकार के कामों पर कड़ी नज़र रखना, और कहीं कमी हो तो उसको ज़ोरदार तरीके से रखना। और इस बार तो भारत की जनता ने विपक्ष को भी मजबूत स्थिति में बनाया है, तो उन्हें अपनी मजबूत स्थिति का लोगों को फ़ायदा करवाना चाहिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ विरोध करके माहौल को ख़राब करना और सरकार को कुछ भी काम ना करने देना। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। नीट पेपर लीक को कैसे देखते हैं प्रवक्ता महोदय जी? नीट पेपर लीक, देखिए, ये शिक्षा मंत्री हमारे इस चीज़ को लेकर के बयान दे चुके हैं, और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि कानून के अंदर भी कुछ अध्यादेश नए जारी हो रहे हैं। चीज़ें चलती हैं, उसमें कमियां आती हैं, ठीक करे जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये देखना होता है कि सत्ता की, सरकार की या करने वाली की नीयत क्या है। अगर सरकार की, सत्ता की और जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसकी नीयत ठीक है, तो हमें ज़्यादा विरोध करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार एक मिनट यार, गला फंस गया। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आतिशी सत्याग्रह कर रही है, बोल रही हैं कि जब तक हरियाणा हमें पानी नहीं देगा तब तक मैं सत्याग्रह करूंगी। वहीं पे भाजपा भी पलटवार कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप एक बात बताइए कि जो सरकार, मैंने अभी आपसे बात, आपने मुझसे नीट जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर मुझसे आपने प्रश्न किया, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो जिम्मेदार हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली, हमारे शिक्षा मंत्री ने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली, और उसमें जो खामियां थी उसको ठीक करने का प्रावधान शुरू हो गया। हरियाणा सरकार पानी लेकिन एक बात बताइए आप कि जो लोग जिम्मेदार हैं वो दिल्ली की जनता ने जिनको पिछले 10 साल से शासन सत्ता सौंप रखी है, 12 साल से, वो लोग अभी अनशन पे, वो खुद अनशन पे बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे? अनशन पे अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के कोई कार्यकर्ता उस पर बैठे अनशन पे, तो समझ में आता है। वो कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा ने दिखा दिया कि आइए जी, जो हमारा तय है वो पानी दे रहे हैं। पंजाब में भी इनकी सरकार है। पंजाब के अंदर 40 साल से पानी को लेकर के SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा है। पानी को लेकर के इन्होंने क्या कोशिश की? ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, अपने से पढ़ा लिखा ये दुनिया में किसी को नहीं मानते, अपने से ज़्यादा नियोजित तरीके से सरकार चलाने में किसी को नहीं मानते। पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हमारा डंका बजता है। क्या 12 साल के अंदर इनको आज पानी के ऊपर अनशन पे बैठने की याद आई है? आप सोचिए, ये जल संकट कोई पहली बार हो रहा है? ये जल संकट तो हर साल गर्मी में होता है। कब इन्होंने, लेकिन ये है कि अब एक चुनाव ये बुरी तरीके से हार चुके हैं, और आने वाली विधानसभा में दूसरा चुनाव ये बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं,
उसको लेकर के इनके मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, वो अब अनशन से दिल्ली की जनता इनको समझ गई है। दिल्ली की जनता अब इनका साथ देने वाली नहीं है। पंजाब से पानी मांगी है ना, वो हिमाचल से कह रहे जी अतिरिक्त पानी दीजिए। पंजाब को, पंजाब में तो इनकी सरकार है, एक फ़ोन करने पे ही बात हो जाएगी। प्रवक्ता महोदय जी, पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, पानी को लेकर के मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा से जितना पानी तय है वो उस चीज़ को प्रमाण सहित दिखाने को बुलाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कहाँ कमी है। आप अपनी लीकेज नहीं ठीक कर रहे हैं। टैंकर माफिया जो आपका चल रहा है पिछले 12 साल से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ कि हरियाणा अतिरिक्त पानी दे दे। अरे भाई, उसके पास अतिरिक्त पानी पीछे से पंजाब देगा, हिमाचल देगा तो ही तो वो देंगे। जितना पानी उनके पास है उतना तय पानी वो कैसे नहीं देंगे? ये तो संविधान में बातें, सब चीज़ें निमित्त हैं, लिखित हैं। आप विधानसभा चुनाव की बातें कर रहे हैं तो हमारी बातें अभी दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब से हुई। वो कह रहे थे कि 70 की 70 विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी। नहीं, देखिए वो क्या नाम है, विपक्षी पार्टी है और उनका ऐसा सोचना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है। 70 की 70 तो शुक्र है कि 70 की 70 कह रहे हैं। अभी इसी चुनाव में उनके ही इंडी गठबंधन के सहयोगी अखिलेश जी जो है यूपी में 79 सीटें बोल रहे थे कि 80 में से 79 जीत जाएंगे। सिर्फ एक सीट वो छोड़ रहे थे, पता नहीं कौन सी छोड़ रहे थे। तो अगर ये 70 की 70 कह रहे हैं तो इसमें कोई वो नई बात नहीं है। सीटों की बात जब बात हो रही है तो आप लोग भी 400 पार और यूपी में नहीं दिखा दिया। अखिलेश की आप चर्चा करते हैं, यूपी नहीं दिखा दिया, कहाँ कमी रह गई? हाँ? अयोध्या में आप हार जाते हैं, आसपास सभी सीटें हार जाते हैं। देखिए ये तो शुक्र है, और ये 400 पार हो जाती तो मेरे को लगता है विश्व स्तर पर जो ईवीएम मशीन है उसको लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपगंडा रचते ये। पर दुख की बात ये भी है कि विपक्ष बड़ी मजबूत स्थिति में आने के बाद भी ईवीएम का भी धन्यवाद नहीं दे पाया। जिस ईवीएम को लेकर के इन्होंने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया था। रही बात अयोध्या हारने की या कोई सीट हारने की, तो ये लोकतंत्र है और यहाँ पे जनता जो है वो जनार्दन होती है और उसका क्या नाम, जनादेश का हमने स्वागत किया और उस हिसाब से हम लोग क्या नाम है सरकार को अब चलाएगी भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके। और जहाँ हम हारे हैं हम वहाँ अपनी कमियों को आने वाले समय में दूर करेंगे। यही राजनीति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति बनेगी? क्योंकि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी चला रही है, लगातार बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक सब कुछ फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री। देखिए जायसवाल जी, आपको बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहता है। हमारे यहाँ एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि कार्यकर्ता और संगठन कभी भी खाली नहीं बैठता। एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे की तैयारियाँ ऑटोमेटिक मोड में शुरू हो जाती हैं। अभी आपने देखा भी होगा, राष्ट्रीय जो स्तर पे संगठन है उसने 4 राज्यों को लेकर के टीमें बना दी हैं, काम शुरू हो गया है। अभी जो हमने पीछे काम किया था उसमें कुछ नया काम और जुड़ जाएगा। जहाँ जहाँ हमारी कमियां रही उसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जल्दी ही दिल्ली को लेकर के भी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी और तैयारी। और आप देखिएगा, मेरा ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। दिल्ली में बहुत ही अच्छे जो है बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता अब इनको नकार चुकी है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि मैं जेल में हूं और जेल का जवाब आप वोट से देना, और सातों की सातों सीटें दिल्ली की जनता ने जिता करके केजरीवाल को जवाब दे दिया है। अब रही बात कि इनकी सरकार जाए और भाजपा की सरकार बने। इस पर तोमर साहब कहते हैं कि देखिए, ये देश में लोग मोदी को पसंद करते हैं और दिल्ली में केजरीवाल को लोग पसंद करते हैं। भाई अब वो तो देखो, अपना मन है, कैसे भी समझा लो रंजीत जी। इसमें क्या कह सकते हैं कि दिल्ली में जब वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं जेल में हूँ और जेल का जवाब वोट से दो,
उसमें सातों की सातों सीटें हार गए और क्या नाम है पंजाब में बुरी तरीके से हार गए, तो लोग समझ चुके हैं ये कोई इनकी कोई ये विचारधारा नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे भारतीय समाज के जो परिवारों में हम निरंतर रोज़ घर का खाना खाते हैं, तो कभी कभी बच्चे कहते हैं कि हम बाहर खाएंगे टेस्ट बदलने के लिए। तो वो टेस्ट बदलने के लिए दिल्ली और पंजाब की जनता जो इनका विकल्प चुना था उसका टेस्ट ले चुकी है और अब उसका पेट भर चुका है। ये चीज़ आप गोवा में, हरियाणा में और पंजाब में, दिल्ली में आप इनकी हालत और गिनती सब देख चुके हो। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो जो इनके फ्री के जो लॉलीपॉप थे इन्होंने सब जगह चलाए थे, हर जगह इन्होंने उत्तराखंड में भी चलाए थे, झारखंड में भी चलाए थे, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, सब जगह चलाए थे। और इनको वो था कि भाई कहीं जैसे दिल्ली में इनका प्रयोग सफल हो गया है, वैसे ही प्रयोग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब दिल्ली की जनता नकार चुकी है। 70 में से 54 सीटों पे ये हारे हुए हैं और ऐसे में 70 की 70। आप चलो वो तो हो गई, आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी राजनीति की शुरुआत भी सामाजिक कार्य करते हुए, समाज की सेवा करते हुए हम लोग राजनीति में आए। और क्या नाम है 2017 में हमने यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की कोशिश करी और चुनाव लड़े। उसके बाद हमें पता चला कि भाई समाज में हम कहाँ खड़े हैं। फिर उस समय भी लगभग 1000 वोट निर्दलीय के तौर पे मुझे मिली थी। आज उस बात को 8-9 साल, शायद आप वार्ड का चुनाव लड़े थे, ये विधानसभा चुनाव है सामने, तो इसको लेकर क्या तैयारियां होगी? इसको लेकर के तैयारियां मुझे आज 7 साल हो गए हैं सेवा करते हुए समाज में और संगठन में। और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव की इच्छा सभी कार्यकर्ता रखते हैं, वैसा ही एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं भी उन सभी इच्छावान कार्यकर्ताओं में हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे। तो चुनाव को लेकर के 7 साल से हम लोगों के बीच में हैं और चुनाव लड़ेंगे। मुझे टिकट देगी तो भी और किसी को भी, क्योंकि यहाँ पर टिकट जो है वो चुनाव चिन्ह कमल का फूल ही होता है। तो जिसको भी मिलेगा उसके लिए सभी कार्यकर्ता जी जान से लगेंगे। और जिस प्रकार लोकसभा में हमने त्रिनगर विधानसभा को जितवाया है तकरीबन 26,000 वोटों थे, उसी प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ पर विधानसभा का भी जो परिणाम है इसी प्रकार का आने वाला है। हमारे साथ बात कर रहे थे ओबीसी मोर्चा भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ईश्वर आज़ाद जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।